हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं कार की बोल रही हूँ। आप सबको तो पता ही होगा, मेरे इस चैनल पे मैं बकवास करती हूँ पर कुछ दिनों से नहीं, बहुत दिनों से, शायद 15-20 दिन, एक महीना के आसपास हो गया होगा जो कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और मेरे पास कंटेंट तो है पर मेरे को एडिटिंग करने के लिए कभी टाइम नहीं होता। और अगर एडिटिंग हो भी जाए तो वॉइस ओवर देने के लिए स्पेस नहीं मिलता। स्पेस तो चाहिए होता है ना, यहाँ पे शोर शराबा होता है और मैं शेयरिंग में रहती हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो कभी उनका भी मैटर रहता है, वो लोग भी बातें करते हैं, तो थोड़ी ना मैं बोल सकती हूँ कि चुप रहो, मेरे को वॉइस ओवर डालना है, ये करना है, वो करना है। उतने भी नहीं क्लोज हूँ मैं, तो इसीलिए मैं नहीं बोल पाती। और मुझे किसी का कंफर्ट एरिया डिस्टर्ब करने में नहीं अच्छा लगता। और जब वो लोग नहीं रहते, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो मेरे को उस टाइम पे एडिटिंग करने में आलस आता है। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। और कहीं घूमने भी जाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा आलसी लगता है। मैं मेरे पास कुछ आइडियाज़ भी हैं, मैं कुछ कंटेंट लाना चाहती हूँ, बहुत दिनों से आइडियाज़ पड़े हुए हैं, पर मेरे को कभी आलस आता है, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी मैं घर जाती रहती हूँ और मेरे घर में नेटवर्क नहीं होता। ये तो सबसे बड़ा इशू है। घर में सब चीज़ का टाइम है, कंटेंट है, मेरे को एडिटिंग के लिए भी टाइम है, मैं एडिटिंग करती भी हूँ, लेकिन मेरे पास अपलोड करने के लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, डाटा नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे रहती हूँ भुवनेश्वर में, तो मेरे पास 5G रहता है, मैं आराम से अपलोड कर पाती हूँ। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं होता, कॉलेज जाने का रहता है और मैं जाती भी नहीं बहुत ज़्यादा, कभी कभार। लेकिन होता है ना कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो दूसरा काम बड़ा रहता है, कभी रूम साफ करना रहता है, कभी कपड़ा धोना रहता है, कभी क्या, कभी कुछ। इन सब में पढ़ाई को तो एक्सक्यूज़ नहीं करते हैं। और ऊपर से मैं उतना स्ट्रेस भी नहीं लेती पढ़ाई को लेके, चिल रहती हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरा कुछ दिमाग में कुछ अलग ही है। मेरे को प्रॉपर कॉरपोरेट मतलब नहीं है मन, पर पता नहीं आगे अगर मेरा मूड चेंज हो गया या मेरा दिमाग में कुछ दूसरा कुछ आया तो मैं शायद मैं कॉरपोरेट में जा सकती हूँ, पर फिलहाल के लिए तो नहीं सोच रही हूँ। पर कभी हुआ, हो गया, मिल गया, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मेरा मेन फोकस यही है, पर मैं इस पे भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरे को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और प्रॉपर मतलब स्केड्यूल के हिसाब से मैं डालना चाहती हूँ कंटेंट। एक तो मेरा एक कंटेंट डला हुआ भी है, जो मैं लास्ट डाली थी, उसके बाद और एक डाली थी, तभी मैं घूमने गई थी दसरा के टाइम पर। मैं डाल भी चुकी हूँ, लेकिन वो प्राइवेट में ही है। मैं उसको भी पब्लिक करने में भी मेरे को मतलब टाइम नहीं हो रहा, या पता नहीं आलस, पता नहीं क्या है, सब हो चुका है, पर मैं डालती नहीं। और आज मैं यही क्लैरिफाई करने आई हूँ कि मैं इतने दिन से डाल नहीं पा रही हूँ। और बीच बीच में एग्ज़ाम भी आ जाते हैं, कभी असाइनमेंट्स आ जाते हैं। हमारा पूरा 8 सब्जेक्ट है, तो उसका भी असाइनमेंट देना रहता है, घर जाना रहता है, घर में कुछ काम रह जाता है, ये वो। बीच में अभी मैं इसके बाद डालने वाली हूँ और एक ब्लॉग छोटा सा। मैं वो घर गई थी और उस टाइम मेरे पूरा फैमिली बाहर गए थे और मैं अकेले थी। मेरा जो छोटा सा बेबी है, पेट बेबी, उसके साथ मैं और वो दोनों ही, हम दोनों ही थे। वो मेरे को देख रहा था, मैं उसे देख रही थी, तो हम दोनों ऐसे ही रह गए थे। उस बीच मेरे इसका भी अपडेट थोड़ा सा हुआ है, उसका भी मेरे पास वीडियो है, कंटेंट है, पर एडिटिंग के लिए टाइम नहीं हुआ है, मैंने वो नहीं किया है। और मैं सोच रही हूँ न्यू ईयर आने से पहले थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल दूँ, पर पता नहीं, मैं सोच रही हूँ फ़ोन क्लियर कर दूँ, पुराना जितना भी ब्लॉग है सब डाल के। और मेरा ब्लॉग कभी भी रिफ्रेश नहीं होता, सब कुछ मेरा बहुत ज़्यादा दिन के बाद ही डलता है, पर क्या करूँ, होता रहता है। अभी कल भी मैं गई थी एक जगह, थोड़ा वो तोसाली मेला गई थी, जो नेशनल हैंडक्राफ्ट मेला रहता है, भुवनेश्वर में ही होता है। हमने एंजॉय किया, उसका भी थोड़ा बहुत क्लिप्स है मेरे पास, पर उसको भी अभी पता नहीं मैं कब डालूंगी। मैं सोच रही हूँ न्यू ईयर आने से पहले सारा मतलब फ़ोन में जितना भी पुराना डाटा है सारा का सारा डाल दूँ और न्यू ईयर से नए तरीके से शुरू करूँ। पर पता नहीं, न्यू ईयर से ही मेरा एग्ज़ाम है, वही जनवरी
4 से या 6 से शुरू होके फरवरी 2 ख़त्म होगा मेरा जो स्पेशलाइजेशन है। तो अब देखते हैं क्या होता है, हो पाता है या नहीं। अब शोर शराबा तो होता रहता है, अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा शोर शराबा, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शोर शराबे ही से ही रेगुलर रहूँ। पर मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरा कोई गारंटी नहीं है मैं रेगुलर रह पाऊँगी नहीं पाऊँगी, पता नहीं। पर ये मेरा कन्फेशन ब्लॉग है, तो पता नहीं। अब आप सबको तो पता ही चल गया होगा कितना ततलाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता, हाँ प्रॉपर फ्लुएंटली नहीं बोल पाती, पर थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैंने एक बीपीओ में काम किया हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहा था वो कंपनी, तो मेरे को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। पर ये है कि मैं थोड़ा सा ततलाती हूँ कभी कभार इंग्लिश बोलते हुए, हिंदी बोलते हुए, क्योंकि वो ये मेरा मतलब मदर टंग नहीं है, मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए। और ऊपर से मैंने जो ये ब्रेसेस लगवाया हुआ है, इसमें और भी ज़्यादा मेरा मुंह लगता है, जीभ लगता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। पर यही है, आप लोग समझ जाओ। और अभी भी आप अगर बोलोगे कि मैं गधी हूँ, मेरे से इंग्लिश नहीं बोला जाता, हिंदी नहीं बोला जाता, तो हाँ नहीं बोला जाता, क्योंकि मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है। और एक बात बोलना था, ये एग्ज़ाम्स, घर वाले, आलसीपन और कंटेंट एडिट करना, कंटेंट शुरू करना और घर जाना घर आना, नेटवर्क, एग्ज़ाम्स टाइम, ये सब बातें तो रहता है। और एक होता है ना, ये सब तो मेरा एक्सक्यूज़ है भाई, प्रॉपर जेन्युइन एक्सक्यूज़ है। और एक भी एक्सक्यूज़ है कि मेरा थोड़ा मन ठीक नहीं रहता, पता नहीं एनवायरनमेंट के लिए या मेरे सर्किल के लिए, पता नहीं, क्योंकि मैं अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल के लिए खुश नहीं हूँ। मेरे को मेरा फैमिली चाहिए, मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। पर होता है ना, थोड़ा हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सारा चीज़, सब कुछ हम फैमिलीज को भी नहीं बोल पाते हैं, और बोलना चाहते भी हैं, फ्रेंड्स जैसा रहना चाहते भी हैं, तो फैमिलीज फ्रेंड्स जैसा बिहेव नहीं करते। वो लोग अपना मतलब मम्मी पापा के रोल में आ जाते हैं, और घर में अलग से टेंशन रहता है। मेरे अलग अलग घर का टेंशन मैं क्या ही बताऊं यहाँ पे आके, उतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब तो नहीं है, पर है मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हूँ, पीस नहीं मिल रहा मेरे को। मैं चाहती हूँ कहीं अकेले सोलो ट्रिप पे भी चली जाऊँ, पर मेरे को दुनिया से डर लगता है। हाँ, मेरे को थोड़ा सा लोगों से भी फोबिया, इसीलिए मैं भीड़ में नहीं जाती, ट्रैवलिंग में मुझे फोबिया है, मैं लोगों से डरती हूँ। मतलब है, बचपन से बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। लड़कों का तो पता नहीं, लड़कियों के साथ तो होता है, तो मेरे साथ, मेरे को इसीलिए डर लगता है। तो सुकून से मैं जाना तो चाहती हूँ, पर वैसा दोस्त भी चाहिए जिसके ऊपर पूरा मैं पूरा 100% ट्रस्ट कर लूँ, तो उसके साथ जा सकती हूँ। मेरा भाई भी काम में है, वरना मैं अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बहुत चिल फील करती हूँ। और घर वालों के साथ मुझे उतना नहीं होता घूमने जाने के लिए, और मैं घूमने वाली पर्सन वैसा वाला नहीं भी हूँ, पर मेरे को अभी के लिए रिलैक्स चाहिए। मेरे जो सर्किल में मेरे कोई अपना जैसा फ्रेंड नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, उनका वाइब मैच नहीं होता, वो उनका मेंटली सोच थोड़ा सा अलग है, मुझसे डिफरेंट है, और मैं उनसे शायद डिफरेंट हूँ बहुत ज़्यादा। तो उनको जो पसंद है वो मुझे नहीं पसंद, जो मुझे पसंद है वो उनको नहीं पसंद, मेरा शिकायत रहता है। मैं वो संबलपुरी में बोलते हैं ना, चुपरा करती रहती है, मैं वही तर मैं अब मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि मैं थोड़ी सी हूँ गोसिप्स वाली हूँ, लेकिन पसंद नहीं, पर फिर भी कर लेती हूँ, क्या करूँ। अपने दिल में बात नहीं रख सकती, और रखती हूँ तो मैं डिप्रेस्ड होती जाती हूँ अपना। मेरा तो उसी चक्कर में शायद मेरा वजन घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, आँख घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, दिक्कतें हो रहे हैं मेरे को। बीपी तो मेरा वैसे भी लो रहता है, ठीक है। तो वही सब है, मेंटली थोड़ा पीस नहीं मिल रहा मेरे को। घर में रहती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन घर वालों के साथ आप 1 महीना 10 दिन 20 दिन ऐसे रह जाओगे ना, तो वो लोग भी भाव नहीं देते आप लोग को, झगड़ा हो जाता है। लेकिन उस झगड़े में भी खुशी लगता है। मैं अपना मेरे खुद के भाई के साथ, और मेरा जो बच्चा है, मेरा बेबी है, उनके साथ मैं ठीक फील करती हूँ।
और बाकी नहीं अच्छा लगता मेरे को, अपने मन की बात मैं सबको नहीं बोल पाती। सबको मतलब मैं बोल तो लेती हूँ, लेकिन मेरे को रिलैक्स्ड नहीं फील होता। मैं सब पता नहीं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, या फिर गलत लोगों को चूज कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं सबसे अलग अलग से रहती हूँ। अपना अपना एरिया, अपना बाउंड्री सेट कर दी हूँ, अलग अलग से रहती हूँ किसी के साथ। ये हो हॉर्न सुनाई दे रहा होगा ना आपको। बस यही दिक्कतें हैं, मेरा कभी मूड नहीं होता, कभी मन रिलैक्स नहीं होता। और रिलैक्स नहीं होगा और आप ये सब काम करोगे, एडिटिंग वगैरह, ब्लॉग वगैरह, तो नहीं हो पाता। तो वही रहता है। देख, पता नहीं ये वीडियो कैसे हुआ है, एडिट करना पड़ेगा या ऐसे ही डाल दूँगी। तो यही है बात। ठीक है। और क्या बताऊँ, इतना ही मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया, कन्फेशन कर दिया है। अब कोशिश करूँगी कि मैं लगातार कंटेंट लाऊँ। अगर नहीं भी ला पाऊँगी तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर देना। ब्लॉग तो है, कंटेंट है 2-3। अब देखो, गई थी, जो मैं घर गई थी उसका है। फिर उसके बाद मैं ना उस वजह से मेरे फ़ोन में कंटेंट है बोल के मैं उस वजह से नया शुरू भी नहीं कर रही हूँ, नया शूट भी नहीं कर रही हूँ। एक दीदी के शादी में भी गई थी, उनका भी एक वीडियो है। और मैं जो दांत का अपडेट की थी उसका भी है, पर मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। यही है मेरा दिक्कत। ठीक है, इसके बाद हम बाद में मिलते हैं। कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँगी। ठीक है, बाय, मिलते हैं जल्दी से।